दिवाली का दिन तो आज है ही और ये पूरा वीकेंड और आने वाले हफ्ते में भी मार्केट्स वॉलेटाइल रहने की संभावना है और इसी के चलते स्टॉप लॉसेस मेंटेन करके आप जो भी पोजीशंस ले रहे हैं उन्हें लेने की राय एक्सपर्ट की तरफ से आती हुई यहाँ पर दिख रही है। इस बीच अगर मिड कैप के चढ़ने वाले शेयर्स की बात करें या मिड कैप में जहां पर कमजोरी है उन स्टॉक्स की बात करें, एक बार एबीबी इंडिया इस स्टॉक को देखिए करीब 11% की बढ़त के साथ तेजी यहां पर पकड़ता हुआ। वैरोक इंजीनियरिंग, जस्ट डायल, टीटीएमएल, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये तमाम स्टॉक्स इसी सूची में शामिल हैं जहां पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज बढ़त यहां पर बिल्कुल कायम है। बिकवाली का दबाव, मिड कैप में कमजोरी कहां पर हावी हो रही है? वर्धमान टेक्सटाइल का स्टॉक देखिए सबसे ज्यादा गिरावट लाल निशान के साथ ही टूटता हुआ। वहीं लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, ब्राइटकॉम ग्रुप, EIH होटल्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे तमाम शेयर्स। और एक अगर ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे इनमें रियल एस्टेट स्पेस से जुड़े स्टॉक्स भी हैं क्योंकि रियल एस्टेट इंडेक्स जो रेट हाई की खबरें हैं उसे अब तक बचा नहीं पाया है और उसका एक इम्पैक्ट है रियल एस्टेट स्पेस पर जाहिर तौर पर दिखना है, जो दिख भी रहा है। और सेक्टर स्पेसिफिक भी अगर देखें और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट भी नेगेटिव साइड इसी के चलते हम रियल एस्टेट स्पेस में देख रहे हैं। इस बीच गारमेंट और अपैरल शेयर्स की अगर बात करें, यहां पर लगातार अच्छी तेजी का ट्रेंड है। TCNS क्लोथिंग, अरविंद, KPR मिल्स जैसे स्टॉक्स करीब 3 से लेकर 4% तक की बढ़त दिखा रहे हैं। स्वाति, गारमेंट अपैरल स्पेस ऑफकोर्स यहां पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज हम देख रहे हैं। टेक्सटाइल स्पेस पर लगातार फोकस भी रहता है, पर्टिकुलरली ये कुछ जो तमाम नाम है मिड कैप स्पेस में भी परफॉर्मेंस जहां दिख रही है। TCNS क्लोथिंग है, अरविंद लिमिटेड है, इन पर आपकी राय क्या होगी? अरविंद मिल की स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो अभी तो कोई टेक्निकली स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मुझे नजर नहीं आ रहा है। जिस हिसाब से हम लोग ने लास्ट 2 महीने पहले रैली देखी थी 500 से 138 140 के लेवल्स तक, उसके बाद मोर देन 50% ये स्टॉक ने ऑलरेडी करेक्ट किया है। अभी क्लस्टर बॉटम्स बन रहे 110 के आसपास, तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है वो अरविंद में होल्ड कर सकते हैं। बट 110 115 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। कोई भी पुल बैक रैली आती है तो वापस इसमें पोटेंशियल है 140 के लेवल टच करने की। दूसरे KPRL मिल की बात करूं मानसिक, तो ये काउंटर जरा बेहतर है कंपेयर टू अरविंद मिल, बिकॉज एज ऑफ नाउ लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि इसमें सेल ऑफ थोड़े कम होते हुए नजर आए हैं, कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। इट्स अराउंड गिविंग अ ब्रेकआउट ऑफ 650 का ब्रेकआउट है KPRL मिल में, तो अगर वो ब्रेकआउट देता है तो लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए। तो एट द करंट लेवल KPRL पे मेरा कंडीशनल बाय रहेगा। 650 अगर ब्रेक करता है तो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। 700 750 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं एंड तब आप स्टॉप लॉस रख सकते हो 620 का। ओके, तो ये रहे आपको क्लोथिंग स्टॉक्स में। ओके, तो चलिए यहाँ पर ये राय आपको अपैरल एंड क्लोथिंग स्पेस पर दी गई है। कुछ और स्टॉक्स भी हैं जो कि खबरों के दम पर एक्शन में हैं, जिस पर एक एक कर नजरिया स्वाति का देख लेते हैं। IEX सप्लाई संकट के बीच कंपनी ने 7.5 MU का वॉल्यूम पूरा किया है और रियल टाइम मार्केट में यहाँ पर ये वॉल्यूम्स जो हैं वो कंपनी ने हासिल किए हैं। ग्रीन मार्केट वॉल्यूम 336 MU तक यहाँ पर मिलियन यूनिट्स तक जाते हुए देखने को मिले हैं। IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इसके चलते फोकस में है भी। और स्वाति, ऑन अ टेक्निकल बेसिस IEX के चार्ट्स आपको कैसे नजर आ रहे हैं? से IEX की अगर बात करें तो टेक्निकल्स पे पैरामीटर्स के हिसाब से ये बेरिश पर्टिकुलर काउंटर में आता है एज ऑफ नाउ, क्योंकि लास्ट हम लोग 3-4 दिन पहले देखा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ने जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज हम लोग फॉलो करते हैं 100 250 DMA उसका ब्रेकडाउन दिया है। कंटिन्यूस हम सेल ऑफ देख रहे थे। 220 का उसको सपोर्ट था, जैसे ही उसने ब्रेकडाउन दिया है 200 के लेवल्स टच करने के आसपास आ रहा है। मुझे लगता है मैक्सिमम और डाउन साइड हम 190 के लेवल्स तक देख सकते हैं। तो एट द करंट लेवल मेरी राय ना बाय होगी ना सेल होगी, थोड़ा वेट कीजिएगा। 190 के लेवल से एक बार टच करेगा, वहां पे सपोर्ट फॉर्मेशन हो सकता है, तो वहां से हम लोग पुल बैक रैली देखने मिल सकता है। बट एट द करंट लेवल मेरी राय यही होगी कि अगर सेल ऑफ पोजीशन है तो आप अपने लॉन्ग सेल ऑफ पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। अगर लॉन्ग पोजीशंस आप करना चाहते हो ये पर्टिकुलर काउंटर में, थोड़ा वेट कीजिएगा। लेट द स्टॉक सेटल डाउन एट 190 195 लेवल्स, वहां पे फिर हम एक बार वापस रिव्यू कर सकते हैं ये काउंटर पे। एट द करंट लेवल इट्स ऑन अ नो ट्रेडिंग जोन, तो मेरी राय होगी कि थोड़ा वेट कीजिएगा। ओके, वेट कीजिए और अभी सिर्फ वॉच आउट कीजिए स्टॉक को, ये राय मिलती हुई। इस बीच सोना BLW, इस स्टॉक को भी एक बार स्क्रीन पर लाइए। यहाँ पर भी एक न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट है
और कंपनी ने एक पार्टनरशिप करार किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्राइव मोटर तैयार करने के लिए जॉइंट वेंचर कंपनी ने किया है, जिसके चलते फोकस में है 2026 से इसका प्रोडक्शन जो है शुरू होता हुआ दिखेगा। तो कंपनी के ग्रोथ प्लान्स हैं और फोरकास्ट के चलते यहाँ पर हम देख रहे हैं करीब 3% की बढ़त है। सोना कॉमस्टार वैसे तो यहाँ पर खबरों में रहता भी है। स्वाति, आपकी राय क्या होगी? डेफिनेटली इसमें कोई ऐसा मेजर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं है, कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, विद इन द 100 पॉइंट रेंज में चल रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक। मान लीजिए 600 से 700 के रेंज में ही चल रहा है। तो ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड विल डिसाइड द क्लियर ट्रेंड, बट एट ए करंट लेवल जिस हिसाब से ये सपोर्ट के आसपास चल रहा है तो एक पुल बैक रैली हमें वापस देखने मिल सकती है 680-700 के लेवल्स पे। तो लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड ऑन कीजिएगा। 600 के आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऊपर में अगर 680 के आसपास आता है तो यू कैन बुक प्रॉफिट, बट एट ए करंट लेवल में कोई फ्रेश पोजीशंस नहीं इनिशिएट करना चाहूंगी ये काउंटर पे। स्वाति, क्विकली